नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 संस्कृत एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम होगा 22 अप्रैल 2022 उसकी दृष्टि से जो संस्कृत का किस प्रकार का पेपर आएगा, कितने अंकों का पेपर आएगा और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो संस्कृत का पेपर होगा वो टोटल 80 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा और 80 अंकों का हमें सोल्व करने के जो समय मिलेगा वो 2 घंटे 45 मिनट का मिलेगा। और संस्कृत का जो पेपर होगा संस्कृत ए और दूसरा होगा खंड बे, और खंड ए के अंदर टोटल 3 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और आपके बाकी के जो 20 प्रश्न है वो उसमें पूछे जाएंगे। खंड ए 30 अंकों का होगा वो आपके 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल 80 अंकों का प्रश्न पत्र हमारा आएगा। हम बात करते हैं खंड ए की, और खंड ए के अंदर टोटल 3 प्रश्न आपके आएंगे। पहला जो प्रश्न आएगा जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, जिसके अंदर आपको बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसके अंदर बहुत 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक ऑप्शन का आपको चयन करना है। इस प्रकार के टोटल 12 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न का जो अंक बार होगा वो 1 अंक होगा। टोटल 12 अंकों के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे और उस प्रश्न के अंदर आपको क्या करना है, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है या 12 में से मान लो कोई भी क्वेश्चन आए, एक तो आपको पूछेगा किसी अध्याय का नाम, जैसे कोई वाक्य दे रखा होगा और उस वाक्य के अनुसार आपको यह पूछेगा इस वाक्य से कौन से पाठ से लिया गया है, इस पाठ अध्याय का नाम क्या, वो आपको लिखना है। दूसरा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकता है जिसके अंदर मान लो किसी अध्याय या पाठ का नाम दे रखा होगा और आपसे ये पूछ ले इसके रचयिता कौन है, तो रचयिता से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो कहने का अभिप्राय ये आपको जो संस्कृत के सारे पाठों के नाम प्लस उनके जो रचनाकार या रचयिता है उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बाकी जो 10% बचेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसके अंदर आपके जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो प्रश्न बनते हैं उससे रिलेटेड भी आपको उत्तर देना और 4 ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन पढ़ के आपको जो उचित है आंसर है वो इसमें लिखना है। तो कहने का अभिप्राय जो पहला प्रश्न होगा वो 12 अंकों का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न का जो अंक बार 1 होगा। इस प्रकार 12 अंकों के ये प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 आएगा जो रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन आएगा और रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित टोटल 6 प्रश्न आएंगे। 6 प्रश्नों के अंदर जो पहला जो प्रश्न आएगा, पहला या दूसरा, वो आपके उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें उसका आंसर देना है। दूसरा आपके उचित रूप का प्रयोग करते हुए उसमें आंसर देना और तीसरा जो प्रगति और प्रत्यय से मिलाकर हमें पद का निर्माण करना, इससे रिलेटेड टोटल क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार 6 नंबर के प्रश्न नहीं आ जाएंगे। और फिर प्रश्न नंबर 3 आएगा जो 12 अंकों का होगा और प्रश्न नंबर 3 होगा अपठित गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन होगा। अपठित गद्यांश दे रखा होगा, उसको आपको पढ़ना है, उससे पढ़कर फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 10 क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। और इसका 11वां और 12वां क्वेश्चन होगा वो आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया होगा और उस प्रश्न को आपको करना क्या होगा, उसको संस्कृत माध्यम के अंदर ही उस प्रश्न का आंसर देना है आपको। आगे समझे। अच्छा, पद्यांश के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? पद्यांश के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके गद्यांश के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो गद्यांश के अंदर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका उचित शीर्षक का नाम लिखिए, आपसे बन सकते इसमें सर्वनाम पद कौन सा है, संज्ञा पद कौन सा है, आपसे विशेषण पूछ सकता है, उससे संबंधित आपके जो शब्द दे रखा विलोम, उसका विलोम पद पूछ सकते हैं आपको, उसका पर्यायवाची शब्द आपको पूछ सकते हैं और इसके अलावा उससे संबंधित लकार पूछ सकते हैं। कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, पुरुष के बारे में, वचन के बारे में और लकार के बारे में। टोटल 5 लकार है हमारे कोर्स में, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, इस प्रकार के लट लकार। तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, इससे रिलेटेड पूछ सकता है। एक वचन है, एक द्विवचन है, एक बहुवचन है, एक शब्द दे रखा होगा। तो इस प्रकार का ये प्रश्न पत्र आएगा। और प्रश्न पत्र से चर्चा करने से पहले जो हमने मॉडल पेपर बनाया और मॉडल पेपर के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चनों का चयन किया। जैसे मान लो हमारा प्रश्न नंबर 1 है जिसमें यह कह रहा अधोलिखित प्रश्नाम उचित विकल्प चिन्होत, चयन करना, उचित विकल्प का चयन करना। टोटल 1 से लगाकर 12 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और एक प्रश्न का अंक बार 1 होगा। टोटल 12 अंकों के ये प्रश्न आ जाएंगे। दूसरा जो प्रश्न आएगा जिसका के आएगा उसमें लिखा समुचित विभक्ति प्रयोग ने रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी समुचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें जो विभक्ति का प्रयोग आपको आना चाहिए और विभक्ति के प्रयोग के अंदर आपने व्याकरण के अंदर पढ़ा होगा कि से के योग में तृतीय विभक्ति आती है, अंग विकार के अंदर तृतीय विभक्ति आती है, नम के योग में चतुर्थ विभक्ति आती है, तरप प्रत्यय के अंदर पंचमी विभक्ति आती है, तम प्रत्यय के अंदर आपके सप्तमी विभक्ति आती है, परित के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। तो इससे रिलेटेड विभक्ति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको आने चाहिए। तो इसके अंदर इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसके अंदर जैसे लिखा है से ग्रामम गस्ती, तो यहाँ से आ रहा है और से शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति आती है। तो तृतीय विभक्ति यहाँ लिखना। शब्द क्या दे रखा? पित्र दे रखा और पित्र एक वचन होता तो एक वचन तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? वो होता पित्रा। तो हम यहाँ लिख देंगे पित्रा। एक आपको जो रूप याद करके जाना है, ये हो गया पित्रा।
तो से पित्रा से ग्राम गस्ती, वे पिता के साथ गांव को जाता है। ये क्वेश्चन हो गया आपके। अगला जो क्वेश्चन आता है जिसमें मोहवन खालिस्तान दे रखा, काणे नेत्र शब्द। अब काणे, काणे का मतलब हो गया आपके अंग विकार, और अंग विकार होता तो कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति आती है। अब काना यानी एक आंख से, यानी एक वचन है, तो एक वचन तृतीय विभक्ति काम लेनी है। अगर अंधा लिखा होता तो हमें तृतीय विभक्ति द्विवचन काम लेना पड़ता है कि दो आंखें होती तो द्विवचन आ जाएगा। तो इस प्रकार इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो अंग विकार आ रहा है, तृतीय विभक्ति आएगी, और तृतीय विभक्ति के अंदर नेत्र शब्द की तृतीय विभक्ति क्या होगी? एक वचन, वो कहलाएगी नेत्रेण। तो हमने यहां लिख दिया नेत्रेण। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था, दूसरे का खंड के था, के दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब हम बात करते हैं खंड खे की। खंड खे में क्या पूछ रहा है? कोष्ठ के शब्द से समुचित रूप प्रयोग है, रिक्त स्थानीय पूरे, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो समुचित रूप का प्रयोग करना, जैसे अस्मद रूप और आपके ये युष्मद रूप से संबंधित एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। इसलिए आप अस्मद शब्द और युष्मद शब्द को याद करके जाना, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो मोदकम रोजते, रोजते में आपको बताया चतुर्थ विभक्ति काम आती, तो अस्मम शब्द, अस्मद शब्द की चतुर्थ विभक्ति का एक वचन क्या होगा? क्योंकि यहाँ जो लकार दे रखा है रोजते, इसके अंदर क्या आएगा? तो हमने पढ़ा है, तो ये एक वचन है, तो एक वचन वाला लेना है। एक वचन के अंदर चतुर्थ विभक्ति आ रही है, कौन सी? अस्मद का चतुर्थ विभक्ति क्या है? तो वो होगा मयम होगा। क्या होगा? मैं, आधा है यम। तो इस प्रकार इसके अंदर मयम लिख दिया हमने, ये हो गया आपके 30। अब चौथा क्या? कालिदास है श्रेष्ठ कवि। अच्छा, कवि आ रही है, श्रेष्ठ आ रहा है, तो श्रेष्ठ का मतलब कौन सी विभक्ति आएगी? इसमें सप्तमी विभक्ति आएगी। और सप्तमी विभक्ति में कवि कितने हैं? बहुत सारों में से, बहुत सारों में से एक की तुलना हो रही है। कौन सा वचन होगा? बहुवचन होगा। और बहुवचन के अंदर कालिदास सबसे श्रेष्ठ है। कवियों, सब कवियों में से कालिदास श्रेष्ठ है, यानी बहुवचन लेना पड़ेगा। कवि जो शब्द आ रहा है इसकी सप्तमी विभक्ति आएगी, और सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या होता है? कवियसु होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया कवियसु। तो इस प्रकार संस्कृत को हमें पढ़ना, संस्कृत एक गणित की तरह, ठीक, इसके सारे सूत्रों को हम फॉलो करना पड़ता है। तो यह कवि से हो गया। तो इस पर अब हम क्वेश्चन नंबर घ की बात करते हैं। कोष्ठ के प्रगति, प्रगति, प्रत्याभाम पद निर्माण या वाक्य पूर्यत, यानी प्रगति पद, ये प्रगति और प्रत्यय का प्रयोग करते हुए पद का निर्माण करना, जिसके अंदर क्या दे रखा है? गम और श्रुत प्रत्यय दे रखा है, चप्पल प्लस त्वम प्रत्यय दे रखा। अच्छा, प्रत्यय से संबंधित कौन कौन से प्रत्यय आपके? लय प्रत्यय, तुमन प्रत्यय है, कर्तुआ प्रत्यय है। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। प्रत्यय लय तरप प्रत्यय है, तमप प्रत्यय है, तमप का तम सेंस रहता है, तरप का तर सेंस रहता है, लयप का ये सेंस रहता है। तो इस प्रकार जो इनका सूत्र है, उनका जो नियमों को पढ़ के हमें इस क्वेश्चन को आंसर देना है। अब देखो मान लो गम और श्रुत प्रत्यय लगता है तो गच्छन बनता है, पढ़ा होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है, ध्यान कर लेना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को इस प्रकार हमें सोल्व करना। अगला जो आएगा बाला नाम के ने जानांती, तो इसमें चप्पल प्लस त्वम लिखा, तो इसका आपको बताया क्या बचेगा भाई? त्वम का त्वम रह जाता है। तो किस प्रकार लिखेंगे? लिखो चे पहले और ये ते वे और ये बिंदी लगा दी तो मम हो गया। तो इस प्रकार ये इसका प्रत्यय से पद निर्माण का निर्माण हो गया। अगला जो क्वेश्चन आएगा अधोलिखित अपठित गद्यांश, जो अपठित गद्यांश होगा पठित पढ़ के इस पर आधारित प्रश्न नाम, प्रश्न को यथा निर्देश उत्तराणी, यथा निर्देश उत्तर लिखना हमें, जिसके अंदर पहला आएगा उपयुक्त शीर्षक, उपयुक्तम शीर्षक लिखना पड़ेगा। उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ये आने की संभावना है। विशेषण पद पूछ सकता है, सर्वनाम पद, संख्या पद पूछ सकता है, पर्यायवाची शब्द पूछ सकता है, विलोम पद पूछ सकता है, और एक प्रश्न बन सकता है हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ भी एक शब्द दे रखा होगा, पद दे रखा, उस पूछे इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसमें लकार से संबंधित आएगा, इति पदे, लकार पुरुष और वचन लिखना है। एक पद दे रखा होगा, उस पद के अंदर पूछेगा इसमें लकार कौन सा है, क्या लट लकार है, लोट लकार है, डिट लकार है, लंग लकार है या विधि लंग है। पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। वचन कौन सा है, एक वचन है, एक द्विवचन है या बहुवचन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर जो प्रश्न नंबर इसमें 6 से 10 तक जो 5% बाकी बचेंगे वो आपके प्रश्नानि उत्तराणी लिखे, जो प्रश्न देखे उसी जो गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ के हमें उत्तर लिखना है। पर इसी का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आएगा, वो क्या लिखेगा? अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत माध्यम लिखित, यानी जो प्रश्न दे रखे हो उनका हमें संस्कृत माध्यम में उत्तर लिखना और नोट करना। प्रश्न 11 और 12, प्रश्न जो 11वां होगा उसके अंदर अथवा में आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे, दोनों प्रश्नों में से कोई हमें एक करना है, 1 अंक का प्रश्न होगा। और 12वां जो प्रश्न आएगा वो भी अथवा के अंदर आएगा, 2 प्रश्न आएगा, बीच में अथवा लिखी होगी, दोनों में से एक आपको करना है। टोटल 2 अंकों के ये प्रश्न आएंगे। 2-3 शब्दों के अंदर अपने प्रश्न को संस्कृत भाषा के अंदर लिखना। तो मैंने जो खंड 1 के बारे में जिससे चर्चा की, हम खंड 2 की भी बात करेंगे। वापस खंड 1 के बारे में बता दूं, खंड 1 टोटल 30 अंकों के प्रश्न आएंगे। कितने अंकों का आएंगे भाई? 30 अंकों के प्रश्न आएंगे टोटल खंड 1 के अंदर। ये हो गया खंड 1।
30 अंकों के अंदर जो पहला प्रश्न 12 अंकों का होगा, दूसरा आपके रिक्त स्थान टोटल 6 आएंगे, 6 अंकों का होगा, और तीसरा जो प्रश्न होगा 12 अंकों का होगा। तो इस प्रकार टोटल 30 अंकों का खंड ए आ गया। और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मैंने आपको बता दिया, आपके चैप्टर के जितने भी पार्ट है उनके नाम याद होने चाहिए, उनके रचयिता याद होने चाहिए, उससे रिलेटेड 2 नंबर के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आपको रूप की बात करें, राम शब्द के रूप, रमा शब्द के रूप, कवि शब्द के रूप, गुरु शब्द के रूप, अस्मद, युष्मद, ये इंपॉर्टेंट रूप है, इनको आप पढ़ के जाना। इनसे रिलेटेड आपके व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। रूप अगर आपको आता है, लकार आपको आता है तो आराम से सेंस का आता। अगर आपको हिंदी से संस्कृत बनानी पड़ती है तो उसमें भी लकार का बड़ा महत्व है, रूप का बड़ा महत्व है। कौन सा लकार कहाँ काम आता है, वचन कौन सा काम आता है, उत्तम पुरुष किसके लिए आता है, मध्यम पुरुष किसके लिए आता है, और प्रथम पुरुष किसके लिए आता है। इंग्लिश में जो हम प्रश्न पढ़ते हैं उससे संस्कृत में थोड़ा बहुत उल्टा है। उसका जो फर्स्ट पर्सन होता है इसके अंदर उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इस प्रकार थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होना आप। संस्कृत के अंदर जो पढ़ने के तरीका हमें गणित की तरह पढ़ना पड़ता है, सूत्र और फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इस प्रकार इसको पढ़ना है। लकार आपको याद होना चाहिए, लकार से संबंधित क्वेश्चन आएगा। अगला आपको रूप आना चाहिए, रूप 5-7 स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और आपके नपुंसकलिंग के 5-5 जो इंपॉर्टेंट रूप है आपको क्लास में बताए होंगे, वो आपको पढ़ के जाना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और विभक्ति के जो नियम है, कौन सी विभक्ति का कौन सा आएगा, आपके कौन सी विभक्ति काम आएगी उससे संबंधित आएगा। अंग विकार से संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नम शब्द के उपयोग में चतुर्थ विभक्ति आती है, गुरुवे नमे। तो इस प्रकार आपको ये नियम याद होने चाहिए। अब हम बात करेंगे खंड बे की, और उसके बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा करने से पहले मैं इसको मिटा रहा हूं। अब वो कर रहे हैं खंड बे की बात। और खंड बे के अंदर टोटल आपके 13 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न हो गया 2 अंकों का। 26 अंकों के जो प्रश्न आएंगे आपके खंड बे से आएंगे। और खंड से के अंदर जो टोटल आपके प्रश्न आएंगे 4, एक प्रश्न हो गए 3 अंकों के, 12 अंकों के वो आएंगे। और खंड दे होगा, खंड दे के अंदर 3 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 4 अंकों का होगा, टोटल 12 अंकों के वो होंगे। तो इस प्रकार खंड बे से और दे से टोटल 50 अंकों के प्रश्न आएंगे और खंड ए से आगे 30 अंकों के। इस प्रकार 80 अंकों का प्रश्न पत्र हमारे आएगा। खंड बे के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसकी बात करते हैं। तो खंड बे के अंदर प्रश्न संख्या 4 से लगाकर प्रश्न संख्या 16 तक आपके प्रश्न आएंगे। और एक प्रश्न का जो अंक बार होगा वो 2 अंक का होगा। एक प्रश्न का जो अंक बार होगा 2 अंकों का होगा। प्रश्न संख्या 4 होगी वो क्या लिखा आएगा आपके, अधोलिखित पदी और संधि विच्छेद कित्वा सिंधे नामा भी लिखित। मतलब जो पद दे रखे होंगे उस पद के अंदर 2 पद दे रखे होंगे, उस पदों का हमें संधि विच्छेद करना है। और संधि विच्छेद करके कौन सी संधि है उसका नाम लिखना है। संधि से रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा, 2 अंकों का क्वेश्चन होगा। शब्द दे रखा होगा, उस शब्दों का हमें क्या करना है भाई, आपके संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अच्छा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट संधि है जो हमने क्लास में पढ़ी उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा, कोई भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 5 आएगा जो 2 अंकों का होगा, जिसमें ये लिखोगा अधोलिखित पदी और संधित्व करवे संधि नामा पे लिखित। अब पहले तो क्या था, संधि विच्छेद करना था, अब संधि करनी है। उन 2 शब्द दे रखे होंगे उनका हमें संधि करना है। और संधि करके कौन सी संधि आई उसका नाम लिखना है। यानी 2 अंक का ये, 2 अंक का ये, यानी टोटल 4 अंकों के जो प्रश्न आएंगे वो संधि से संबंधित आपका आएंगे, जिसके अंदर पहले प्रश्न के अंदर संधि विच्छेद करना है और दूसरे के अंदर संधि करनी है और संधि का नाम लिखना है। और प्रश्न नंबर 6 आएगा अधोलिखित रेखांकित पदियों समस्त पद नाम विग्रह कृत्वा समास नामों पे लिखित। जो पद दे रखा उस पद का हमें समाज विग्रह करना है और समाज विग्रह करके उस समाज का नाम लिखना है। और समाज से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, अव्ययभावी समाज, तत्पुरुष समाज, क्रमधारी समाज, द्वंद्व द्विगु समाज और द्वंद्व समाज, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। कर्मधारय के अंदर आपको आना चाहिए, जैसे कमल नयन आ गया आपके, जिसमें पहला शब्द अगर संख्यावाची हो तो वो आपके द्विगु समाज कहलाता है, जिसमें और का लोप हो द्वंद्व कहलाता है, जिसका कारक चिन्ह का अगर लोप हो तो तत्पुरुष कहलाता है, और अवयवी अगर पहला पद हो तो वो अवयवीभाव समाज कहलाता है, और तीसरा पद अगर प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समाज कहते हैं, जैसे पीताम्बर, दशानन। तो इस प्रकार समाज से संबंधित आपके क्वेश्चन आ सकता है, समाज आपको लिखना है। दूसरा पहले में विग्रह करना था, दूसरे के अंदर क्या आ रहा है, 7वां प्रश्न अधोलिखित रेखांकित पदों समाज विग्रह पदाने में समास है, यानी जो विग्रह पद है उसका समाज लिखना, समाज बनाना और उसका नाम लिखना। वो सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन 2 अंक का ये होगा, 2 अंक का होगा, टोटल 4 अंकों के क्वेश्चन आपके समाज से रिलेटेड आएंगे। अगला जो आपके क्वेश्चन नंबर 8 आएगा अधोलिखित पदों उपसर्ग शब्द से पृथक, उपसर्ग दे रखा उपसर्ग को पृथक करना है, पृथक करने का ये 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा मंजूषा जो एक सारणी दे रखी हो जिसके अंदर अवयव पद होंगे और रिक्त स्थान पर अवयव पदों की पूर्ति करने, जिसके अंदर अवयव कौन से अप्य आ सकता है, सदा आ सकता है, यथा आ सकता है, अधारा उपरी है, बहुत 3-3 का एक सारणी दे रखी, उनमें से जो उचित अवयव है उनका आपको चयन करना और शब्द में लिखना, शब्द की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 10 आएगा अधोलिखित संख्यावाच्य शब्दों संस्कृत में। अब आपको 2 शब्द
शब्द लिखे, 2 संख्या दे रखी है जिनका आपको संस्कृत में लिखना है, जैसे 115 लिख दिया, 215 लिख दिया, 1012 लिख दिया, तो इन शब्दों को आपको संस्कृत में लिखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 2 अंकों का। अगला जो क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 11, अधोलिखित वाक्य से रेखांकित पदनाम प्रश्न निर्माण कर, जो पद दे रखा उस पद से हमें प्रश्न निर्माण करना, प्रश्नवाचक प्रश्न बनाना है, उससे रिलेटेड 2 अंकों का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 आएगा, अधोलिखित श्लोके से अन्वय कुर्यात्, इनका अन्वय संस्कृत में करना, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अन्वय से संबंधित क्वेश्चन पक्का आएगा और ये आपको देख के जाना है। क्वेश्चन नंबर जो 14 आएगा हमारा, वो क्या लिखा है, स्व पाठ्य पुस्तकांश श्लोक द्वयम्, संस्कृत भाषा। हमारी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक यहाँ लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। अपने पाठ्य पुस्तक 2 श्लोक याद करके जाना है और 2 अंकों के क्वेश्चन आएंगे, 2 श्लोक आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आएगा, कथा सार हिंदी भाषा। कोई कथा दे रखी होगी, कोई भी नाम आ सकती है जो आपके पास में 3-4 इंपोर्टेंट है, उनसे आपको उनका सार जो हिंदी भाषा में लिखना है और हिंदी भाषा में 2 अंकों का यह क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आएगा, पद्यांश से संस्कृत भावार्थ लिखित, और एक पद्यांश दे रखा होगा, उस पद्यांश 2 पद्यांश दे रखे होंगे जो अथवा में होंगे, उनमें से एक पद्यांश का जो भावार्थ है वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखना है। 2 अंक का यह क्वेश्चन आएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आएगा, जिसके अंदर हमें जो गद्यांश दे रखा है, गद्यांश की 6% हिंदी भाषायाम अनुवाद, यानी 6% हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, 6% हिंदी अनुवाद करना, 6% लिखना है कि उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के 6 अध्याय नंबर से लिया गया है, जिसके रचनाकार है उसके बारे में 6% करना, फिर उसकी व्याख्या करना, फिर उसका विशेष लिखना। इस प्रकार इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 आएगा, ये हो गया आपके पद्यांश का, और ये 6% व्याख्या करनी है आपके गद्यांश की। पहले गद्यांश हो गया 18, हाँ 3 अंकों का क्वेश्चन आएगा भाई 17 वाला, और 18 वाला भी 3 अंकों का क्वेश्चन आएगा, और खंड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और जो पद्यांश दे रखा उसका भी हमें हिंदी भाषा में अनुवाद करना 6%। अगला जो क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19, नाट्य से 6% हिंदी अनुवाद। एक नाट्य देख रखा, उस नाट्य का आपको 6% हिंदी अनुवाद करना होगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 अंक आएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, कर्म पूर्वक संयोजन कुरत। अब जो आपको एक शब्द दे रखे होंगे, उन शब्द का कर्म पूर्वक संयोजन करना, उनको व्यवस्थित रूप में आपको लिखना, वाक्य बनाना, उससे रिलेटेड 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3% पूछ सकते हैं इसे। और खंड दे आएगा, ये 12 अंकों का होगा, और उसके अंदर आपके 3% होंगे, 1% 4 अंक का होगा। पहला जो प्रश्न आएगा, प्रार्थना पत्र, संस्कृत भाषा से संबंधित प्रार्थना पत्र आपको पूछा जाएगा, यह आपको करना है। संवाद से रिलेटेड आएगा, जिसके अंदर आपको सारणी दे रखी है, उसे उचित जो शब्द है उनका उपयोग करते हुए ये संवाद को पूरा करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और 23वां जो प्रश्न आएगा, जिसके अंदर आपको 6% दे रखे होंगे, उन 6 प्रश्नों जो हिंदी में वाक्य दे रखे होंगे उनको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, कोई किसी 4 का, और इस प्रकार 4 अंकों का यह क्वेश्चन आ गया। तो कहने का अभिप्राय ये, जो संस्कृत का जो पेपर होगा, खंड ए होगा वो 30 अंकों का होगा, खंड बे होगा जो आपके 40 अंकों का होगा, खंड से होगा 12 अंकों का होगा, और खंड दे होगा वो भी 12 अंकों का होगा। कुल मिलाकर टोटल खंड ए हो गया 30, खंड बे हो गया आपके 26, खंड से 12 और खंड दे 12, टोटल 80 अंकों का आपके प्रश्न पत्र आएगा। और प्रश्न पत्र का जो समय में हमें मिलेगा 2 घंटे 45 मिनट मिलेगा। समाज के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूं, कर्मधारी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, ब्रूबैर से संबंधित आ सकता है, बुब्री से संबंधित आ सकता है, द्विगु से संबंधित आ सकता है, द्वंद्व से संबंधित आ सकता है। तत्पुरुष में क्या होता है, अव्ययी भाव में क्या होता है, पहले सब अव्ययी होता है, जैसे यथा आ गया, यथाशक्ति। और तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होता है, द्वंद्व के अंदर और का लोप होता है, माता पिता भाई बहन काका काके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। द्विगु के अंदर पहला संख्यावाची होगा, संख्यात्मक शब्द होगा, चारपाई, चौराया। तो इस प्रकार का जो पहला अगर संख्यावाची शब्द हो तो उसमें कहलाता है द्विगु समाज। अगला आता है क्रमधार्य के अंदर विशेषता होती है, कमल नयन और कृष्ण सर्प है, काला सांप, तो उसमें क्रमधार्य समाज आता है। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, पीताम्बर पीला अंबर है जिसका भगवान श्री कृष्ण, चंद्रशेखर चंद्र है जिसके शिखर पर भगवान शंकर। इस प्रकार 10 आनंद, 10 है आनंद जिसका आनंद यानी मस्तिष्क, जिसका 10 मस्तिष्क 10 सिर हो वो कहलाता है 10 आनंद। तो इस प्रकार इनसे संबंधित ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। तो संस्कृत का अब ये तो बताया आपने पेपर की रूपरेखा। पेपर की रूपरेखा के बाद में हम इसके बाद में जो एग्जाम से पहले एक मॉडल पेपर लेकर आएंगे और उस मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे। संधि किस प्रकार सोल्व करते हैं, स्वर संधि की क्या पहचान है, विसर्ग संधि में क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, अयादि का क्या गुण है, गुण संधि क्या है, यण संधि क्या है, दीर्घ संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, किस प्रकार हम शब्दों को करते हैं। तो इस प्रकार इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनका भी हम मॉडल पेपर लेके आएंगे। अभी जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उस पेपर का हमने पैटर्न बताया है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समाज से रिलेटेड 4 अंकों का होंगे, सिंधी से रिलेटेड 4 अंकों का होंगे, आपके अव्यय करने का संबंधित होगा। इस प्रकार
पर आपको प्रार्थना पत्र याद करके जाना, से प्रसंग वाक्य से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आपके नाट्य से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो हिंदी शब्द दे रखा है हिंदी शब्द के संस्कृत में लिखना है, किस प्रकार लिखते हैं, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।